नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे 24। गाजीपुर के रौजा स्थित चंदन नगर कॉलोनी में है और ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस हिसाब से कैशलेस चिकित्सा योजना की शुरुआत करके एक धमाका किया है और शिक्षकों में एक उत्साह है। जिस तरह से शिक्षा का डिजिटलीकरण हो रहा है और शिक्षा का विस्तार हो रहा है, इसको लेके तमाम शिक्षक खुश हैं और इनकी पहले से मांग रही है कि हमें कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ मिले। लेकिन अब पिछली सरकारों ने तो नहीं किया, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इसे अमली जामा पहनाया है और इसको लेकर शिक्षकों में एक उत्साह है। तो आइए यहाँ देखते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम संतोष राय है। अच्छा संतोष जी, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश सरकार इस समय जिस तरह से तमाम जनहित के कार्य कर रही है और विकास के कार्य कर रही है, कैशलेस योजना के तहत शिक्षकों को भी लाभ, तो क्या कहेंगे इस पर? ऐसा है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी का ये कदम सराहनीय है। पूर्व में भी जैसे हम लोग लेखपाल से जुड़े हुए हैं, लेखपाल संवर्ग से, राजस्व विभाग से, तो हम लोगों को भी कैशलेस की सुविधा मिलती है। जी जी जी। शिक्षक भाइयों को नहीं मिलती थी, तो इसके लिए इसमें शिक्षक भाई भी आ गए और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 75 साल से ऊपर वाले लोग को भी ये सुविधा मिल गई है आयुष्मान कार्ड की। तो उसमें वो लोग भी आ गए हैं, पूरे लोग कवर हो गए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कि ये कर्मचारियों के लिए तो बहुत ही बढ़िया कदम है, लेकिन जो ओल्ड पेंशन है उसके अभाव में कर्मचारी अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं और जिस समय वो रिटायर होंगे उस समय उनकी स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। मतलब उसके बारे में भी सरकार को बिल्कुल निश्चित रूप से सोचना चाहिए। लेकिन जो कैशलेस वाला बहुत ही सराहनीय कदम है और इससे 5 लाख तक का इलाज आदमी करा लेगा। शिक्षा बहुत शिक्षकों के लिए बहुत ही शानदार बढ़िया उठाया गया कदम है। इसके लिए मैं अपने दिल से धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को। सरकार ने जिस हिसाब से तमाम जो डिजिटल शिक्षा के माध्यम से और जो सुविधाएं दे रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? सरकार का कदम बहुत अच्छा है और अभी एक बात है कि अब शिक्षक इतने दिन से मतलब सर्विस कर रहे हैं, उनको पारिवारिक बोझ भी आ गया है। 20-20, 25-25 साल नौकरी करते हो गया, 15 साल 20 साल किसी का बीत गया, और फिर उनसे कहा जा रहा है कि आप टेट और पास कीजिए, सुपर टेट पास कीजिए, कहाँ से कर पाएंगे? ये तो कोर्ट का निर्णय है, सरकार का। सरकार के तो योजनाएं सब ठीक है और ये भी ठीक है, लेकिन ये योजनाएं पहले ही लागू होने चाहिए था। पहले जैसे इसको लेके जो कैशलेस इलाज बहुत अच्छा है। कैशलेस इलाज मतलब हर कर्मचारियों को होना चाहिए और है भी, कई विभागों में है। इसके लिए बधाई का पात्र बधाई के पात्र है। मोदी जी ने मतलब कि जो 70 साल के ऊपर वालों के लिए जो व्यवस्था किया है 5 लाख रुपए तक के मतलब कि आयुष्मान कार्ड का, वो बहुत ही सराहनीय है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी किया है, वो भी अच्छा सराहनीय है। कैशलेस सुविधा जो टीचरों के अलावा और लोगों को भी मिला है, वो भी बहुत अच्छा है। जैसे जो डिजिटलीकरण किया गया है शिक्षा का और निरंतर विकास हो रहे हैं, ये तो मतलब शिक्षा में आमूल परिवर्तन जो हुआ है और रोज नए नए एक आविष्कार हो रहा है। उस तरह से बच्चों को पुरानी पद्धति छोड़ करके नया शिक्षा दिया जा रहा है। ये बहुत ही मतलब अच्छा है और होनहार है। स्कूलों में लैपटॉप है, मोबाइल है, ये सब स्मार्ट क्लास चल रहे हैं और सब सुविधाएं दे दिया गया है। टैक्स बैग और खाने पीने का उनका मिड डे मील की व्यवस्था टाइमली दिया जा रहा है। इस तरह से बच्चों में उत्साह भी बढ़ा है और जन जागरूकता भी बढ़ा है। लोग अपने एडमिशन भी करा रहे हैं और बहुत मतलब कि अच्छा ये कार्य चल रहा है। तो में जो डिजिटलीकरण किया गया है, तमाम स्मार्ट क्लास बनाए गए हैं और साथ ही जो शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत लाभान्वित किया गया है, इसमें शिक्षक समाज उत्साहित है। हमारे साथ एक, आपका शुभ नाम सर? अनूप है। सर, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने इस समय तमाम योजनाओं को लागू किया है, तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने क्या कहेंगे? योगी आदित्यनाथ की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। पुरानी पद्धति जितनी भी है सब उनको खत्म करके नई पद्धति को शुरू कर रही है। और आयुष्मान कार्ड जो
पहले कम था, उसमें कैशलेस की सुविधा थी, 5 लाख से कम था, अब वो 5 लाख कर दिया है। इससे जितने भी जो एजेड लोग हैं जिनके पास खाने पीने को नहीं है या जो ये सुविधा नहीं ले सकते, वो सुविधा ये सब ले सकते हैं। सुविधा इनको कम से कम 5 लाख की सुविधा तो मिल सकती है। और जितना भी शिक्षा का अगर कहा जाए तो शिक्षा में जो पहले स्तर था वो अब थोड़ा बढ़ा हुआ है, पहले से थोड़ा बेटर है, पहले से थोड़ा बेटर है। आपने देखा कि कुछ लोग थे, हमने इनसे कैशलेस चिकित्सा के विषय में जानकारी ली और तमाम लोगों ने अपनी बातों को रखा है। ऐसे में ये उत्तर प्रदेश राज्य अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित गायत्री राय जी का परिवार है। आइए हम उनसे चलते हैं और बात करते हैं उनसे। तो हम आ गए हैं गायत्री राय जो प्राइमरी की टीचर हैं और शिल्पी राय जी, ये पूरा कुनबा जो है एक शिक्षकों का घर है। आइए आप, ये गायत्री राय जी का घर है और ये एक टीचर हैं जो प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाती हैं। जैसे इनका घर है वैसे ही इनका विद्यालय भी चमकता है। तो आइए बैठते हैं और फिर बात करते हैं। अब बताएं कि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कैशलेस इलाज की जो योजना लागू की है, इसको लेके किस तरह का शिक्षकों के अंदर उत्साह है? देखिए, जब से शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर हमारे प्रदेश के मुख्य माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने ये घोषणा की है, तो सभी शिक्षकों में एक उम्मीद है और एक हर्ष का माहौल है कि इसकी मांग काफी दिनों से की जा रही थी। कई संगठनों के माध्यम से कई शिक्षक संगठन इसको लगातार मांग रहे थे। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं महिला शिक्षक संघ की भी जिला कोषाध्यक्ष हूँ। उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ की प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती सुलोचना मौर्य है। उनके द्वारा पहले भी ज्ञापन में ये दिया जा चुका था कि हमारे शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों को भी कैशलेस सुविधा दी जाए, क्योंकि पहले से राज्य कर्मचारियों को ये सुविधा मिलती आ रही थी। हम लोगों परिषदीय कर्मचारी हैं, तो ये सुविधा हमें नहीं मिल रही थी, जिसका हम लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक दर्द था कि देखिए, हम लोगों की जो इनकम होती है, जो भी आय है, उसका ज्यादातर हिस्सा तो इलाज में ही चला जाता है। तो यह घोषणा हमारे मुखिया द्वारा जो की गई है शिक्षक दिवस के अवसर पर, हम लोग को एक बहुत बड़ा राहत मिला। मुखिया मतलब मुखिया, प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जो घोषणा की गई है हमें कैशलेस जो सुविधा देने की, ये हम लोग के लिए कहीं ना कहीं एक राहत मिली। जी जी। तो जैसे इससे आप लोगों को शिक्षा कार्य में किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? मेंटली बोझ कैसा पड़ता है? थोड़ा सा प्रेशर तो है। प्रेशर देखिए इसलिए है कि हमारे यहाँ मैन पावर कम है। मानव संसाधन जिसको आप कहें, जो एक मानक के अनुरूप एक विद्यालय में जितने कर्मचारी चाहिए, आज की डेट में बहुत कम ही विद्यालय उसको पूर्ण कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 2-3 लोगों का काम जब एक लोग को करना पड़ता है तो कितना प्रेशर बढ़ता है। जैसे आपको हम एक उदाहरण दे रहे हैं कि ज्यादातर विद्यालयों में क्लर्क नहीं है। ज्यादातर क्या, किसी में प्राइमरी सेक्शन में तो कहीं नहीं है, क्लर्क नहीं है। और काम इतना ज्यादा बढ़ गया है ऑनलाइन होने के बाद, जितना ये हम लोग बच्चों को जो सुविधा देते हैं डीबीटी की, तो उस डीबीटी की 1200 की धनराशि उनके खाते में प्रेषित करने के लिए उसके पीछे का होमवर्क कितना एक अध्यापक को करना पड़ता है। हर बच्चे का बैंक अकाउंट, आधार, उसके मम्मी का आधार, पापा का आधार, बच्चे का आधार नहीं बना है तो नहीं हो पाएगा। बच्चे का बनवाना, आधार बनवाने के लिए पहले जन्म प्रमाण पत्र बनवाना, फिर उनको बनवा, आप जानते हैं हैंड टू माउथ वहाँ लोग ऐसा, ज्यादातर लेबर क्लास ही हमारे स्कूलों में आता है। अगर एक दिन वो आधार बनवाने जाएगा बच्चे का तो उसका 300-400 की मजदूरी जाएगी। तो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं गार्जियन, एक दिन में काम होगा भी नहीं, हो सकता है दोबारा बुलाया जाए। तो ऐसी स्थिति में कभी कभी हम लोगों को उनकी माताओं को बच्चों को अपनी गाड़ी बैठा के ले जाके बनवाना, ताकि उनको डीबीटी की सुविधा दे दें। क्योंकि मुझे भी रिपोर्ट करनी होती है ऊपर कि हाँ मेरे विद्यालय में अगर 100 बच्चे हैं तो 100 की डीबीटी हो गई है। कुल मिला जुला के योगी आदित्य एक मैंने तो इसका एक पार्ट बताया। जी। उसके अलावा जो आजकल निपुण भारत अभियान के तहत जो योजनाएं आई हैं, आपको बता दें एनसीईआरटी की बुक्स हमारे यहाँ चल रही है,
जो सीबीएसई बोर्ड में चल रही है, इस साल से तो एनसीईआरटी पूर्ण रूप से आ गई है। 1, 2, 3 आप बुक्स को उलट कर देखेंगे तो भी शिक्षक को भी थोड़ा सा अपना उसको रिव्यू करने की जरूरत है। और पढ़ाने के साथ साथ एक एक बच्चा, क्लास का अंतिम बच्चा जब तक वो लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेगा, पूरी जिम्मेदारी शिक्षक की है। मतलब नई शिक्षा नीति के तहत जो कार्य करना है, जी जी तो आप विद्यालय में ये सब कार्य नहीं कर सकते हैं। पूरा क्लर्क का तो जो काम है और बाकी चीजें तो आप लोग जानते हैं। अच्छा, किस तरह का काम है, जनगणना का काम, बाल गणना का काम है, तमाम तरीके के हैं। अभी देखिए आप पेट की ड्यूटी लग गई, तो वो तो संजोग था कि विद्यालय में छुट्टी नहीं होती, तो ऐसी स्थिति में 4 टीचर है, 2 की ड्यूटी लग गई, उसमें 2 ही टीचर संभालते हैं सारा। तो इन समस्याओं से प्राइवेट विद्यालय नहीं जूझते हैं, कम जूझते हैं, लेकिन हम लोग को आए दिन 2-4 होना पड़ता है। कभी पेट की होगी, कभी टीईटी की होगी, कभी लेखपाल की हो जाएगी, तो ये सब तमाम वर्कलोड है। इसके बावजूद जैसे आप लोगों को जो कैशलेस इलाज की योजना के तहत मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने जो ऐलान किया है, सौगात दिया है, इसको लेके जैसे किस तरह की बीमारी वगैरह होती है तो उसका कैसा प्रेशर रहता है? देखिए छोटी मोटी बीमारी के लिए तो ठीक है, लेकिन जब कभी गंभीर बीमारी हो जाती है तो हम लोग एक सैलरीड पर्सन है, कितना आय है, एक अध्यापक की कितनी आय है, हम अच्छे से जीवन जी सकते हैं। लेकिन जब इस योजना से क्या बीमारी आ जाती है तो हमारे ऊपर एकाएक प्रेशर पड़ जाता है। मैं उदाहरण दूं, पिछले साल मेरे फादर इन लॉ की तबीयत खराब हुई और हम लोग उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए। वहां पर समझिए कि जब उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ, पर डे का 50,000 रुपया उनका बिल आता था, और इस तरीके से हमारा 7-8 लाख रुपया खर्च जब हो गया, उसके बाद अब ईश्वर का इच्छा कहिए या जो कह लीजिए, बचे नहीं, और तुरंत फिर हमको उनकी काम क्रियाकर्म जो हमारे हिंदू रीति रिवाज से करना है, उसमें भी तमाम तरह के बोझ पड़ गए, एकाएक 10 लाख का बोझ आया जी। लेकिन इस योजना से परिवार को भी लाभ है। और ये योजना में एक अच्छी चीज ये है कि इसमें हमारे माता पिता को भी इंक्लूड किया गया है। उनके साथ भी अगर कुछ ऐसा होता है तो उनका भी कवरेज इसमें रहेगा। साथ ही मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी कि हम लोग केन प्रकारण कर लेंगे, लेकिन जो शिक्षणेतर कर्मचारी हैं, जैसे रसोईया हो गई, उनका मानदेय केवल 2,000 है। आप बताइए 2,000 में 1 महीने का जीवन यापन करना कितना कठिन है जी। लेकिन क्योंकि वो गांव की निवासी रहती है, अपने फ्री जगह में कर लेती है, वो नहीं जाना चाहूंगी, अनुदेशक है, शिक्षा मित्र है, अगर ये चिकित्सा की सुविधा मिल गई है तो बहुत उनके लिए वरदान हो गया है। रसोईया, अनुदेशक, शिक्षा मित्र, इन लोगों के लिए तो ये बहुत ही बड़ा वरदान हो गया है, क्योंकि हमारी आय का ज्यादा हिस्सा इलाज में जी। मतलब आप एक राज्य शिक्षा अध्यापक, मतलब राज्य शिक्षक पुरस्कार से भी सम्मानित हैं। तो मैं कहूँगा मेरे दर्शकों को जरा एक बार अपना वो शील्ड दिखाते। आप देख रहे हैं कि हमारे साथ जो गायत्री राय जी बैठी थी, और इन्होंने ये देखिए आप बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन राज्य अध्यापक पुरस्कार, ये 2022 में गायत्री राय जी को ये सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की जो महत्वाकांक्षा योजना के तहत ये सारे कदम उठाए गए हैं। ऐसे में इस परिवार में बहुत से लोग टीचर हैं। आइए और कुछ लोगों से बात करते हैं। शुभ नाम? मेरा नाम शिल्पी राय। अच्छा जी, तो आप कहाँ पे पढ़ाते हैं? मैं गाजीपुर सदर में ही हूँ, प्राथमिक विद्यालय कदियापुर में मैं प्रधानाध्यापक के पद पर। जी। अच्छा, तो बच्चों की स्थिति क्या है आपके विद्यालय में और किस तरह का मूवमेंट चल रहा है? बच्चों की स्थिति तो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि जब से नई शिक्षा नीति के तहत जो एनसीईआरटी की बुक आई है, गार्जियन में भी बहुत उल्लास आ गया है कि नहीं, अब हमारा स्कूल भी जो है प्राइवेट को टक्कर दे रहा है जी। क्योंकि जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो बिल्कुल प्राइवेट स्कूलों में जैसी बुक्स चलती हैं उन कैटेगरी की हैं, और बच्चे तो हमारे यहाँ बहुत ही निपुण, मेरा विद्यालय निपुण विद्यालय था और अभी भी उसी पर अग्रसर है। कुल मिला जुला के शिक्षा का स्तर ठीक चल रहा है? बहुत अच्छा। जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कैशलेस इलाज योजना को लागू करके एक सौगात दी है, तो इसको लेकर किस तरह का उत्साह है, क्या कहिएगा? देखिए, जो शिक्षक दिवस है जो हम 5 सितंबर को मनाते हैं, वो हम शिक्षकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और उस दिन ये घोषणा और भी इस दिवस को महत्वपूर्ण बना देती है।
और ये जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शिक्षकों के प्रति जो सौगात दी गई है वो गुरु के प्रति उनके अंदर भी क्या भावना है ये दर्शाती है। जी जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो कैशलेस सुविधा दी गई है, मेरी जानकारी से इससे 9 लाख के करीब परिवार जो है वो लाभान्वित होंगे। शिक्षक तो ठीक है, जो इसके साथ साथ शिक्षणेतर कर्मचारियों को जो ये सौगात मिली है वो हम शिक्षकों के लिए भी सौगात है, क्योंकि वे हमसे ही जुड़े हैं। उनके साथ भी कुछ दुख दर्द होता है तो हम उसको हृदय से लेते हैं और उनमें सहयोग करते हैं, तो इसमें सरकार का सहयोग और भी अच्छा है। मतलब आप लोगों को खुशी है? बहुत खुशी है। साथ बैठी थी शिल्पी राय जी और इन्होंने बड़े बेबाकी से अपनी बात को रखा। ऐसे में मैंने आपको पहले ही बताया कि ये पूरा परिवार बहुत ही शिक्षित परिवार है और समाज को जो समाज के जो बच्चे हैं, जो गरीब तबके के आते हैं, उनके साथ किस तरह से बिहेव करना है, उनको मुख्य धारा में कैसे जोड़ना है ताकि शिक्षा का स्तर बढ़ सके। ऐसा नाम आपका सर? प्रवीण कुमार राय। प्रवीण राय जी, तो कहाँ पढ़ाते हैं आप? मैं जमानिया में पढ़ा रहा हूँ जी, प्राथमिक विद्यालय हरबल्लमपुर में। जी। 10 साल पहले शिक्षा का स्तर और वर्तमान में कैसा है? देखिए, जो पिछली सरकारें थी उनमें और अब में अभी क्या है कि बहुत परिवर्तन हुआ है। लोगों का विश्वास भी बढ़ा है, टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं ना उनका भी आत्मविश्वास बढ़ा है, गार्जियन जो अपने बच्चों को भेज रहे हैं ना उनको भी थोड़ा कहने में अब अच्छा लग रहा है कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। और पढ़ाई का स्तर भी जो है, अभी जो किताबें हैं, जो वर्कबुक आ रही है, ऊपर से जो निपुण लक्ष्य दिया गया है, प्रेरणा तालिका भी जो बनाई जा रही है, निपुण लक्ष्य का भी है, तो उससे बच्चों का जो क्रमिक विकास हो रहा है उसको भी हम लोग ठीक से मॉनिटर कर पा रहे हैं। इसके लिए कौन है बधाई का पात्र? इसके लिए बधाई का पात्र तो शिक्षा क्षेत्र से ही है, लेकिन किसी भी चीज के लिए काम करवाना ये तो सरकार की ही वो मंशा के ऊपर है कि किस तरह के। मतलब ये है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में शिक्षा का स्तर बढ़ा है। शिक्षा का स्तर बढ़ा है, बढ़ा नहीं है, गुणोत्तर बढ़ा है, गुने में बढ़ा है, थोड़ा मोड़ा नहीं बढ़ा है। कुल मिला जुला के जो कैशलेस इलाज का जो फरमान योगी आदित्यनाथ ने जारी करके किस तरह का संदेश दिया लोगों में? देखिए, कैशलेस इलाज जो बहुत प्रतीक्षित लोगों की मांगे थी, पूरा परिवार ही मांग रहा था, प्राथमिक जो बेसिक का है, क्योंकि राज्य कर्मचारियों को ये दिया गया था सौगात ही सरकार के द्वारा, तो मांगों पे ध्यान रखते हुए हमारे मुखिया योगी आदित्यनाथ ने इनको क्या कर दिया है, इसी शिक्षक जो दिवस आया है 5 सितंबर को, उस पर दे दिया है। सबसे इसकी अच्छी बात रही है कि विद्यालय परिवार के हर लोग का ध्यान रखा गया है, रसोइया से लेके और टीचर तक, जी, अनुदेशक तक, हर लोगों का ध्यान रखा गया है। देखिए, जो क्या है कि शिक्षा और स्वास्थ्य 2 चीजों पे मेनली हमारा खर्च रहता है, तो शिक्षा के ऊपर भी सरकार का पूरा मनोयोग है और स्वास्थ्य को भी उन लोगों ने साथ साथ ले लिया है। तो अगर टीचर कहीं ना कहीं से अगर अपने इन 2 चीजों से संतुष्ट हो जाएगा तो अपना पूरा मनोयोग पढ़ाई पे ही लगा देगा। अगर मान लीजिए परिवार का कोई भी बीमार है, भले हम स्कूल में हैं, लेकिन हमारा दिमाग कहीं ना कहीं तो पड़ा रहता है उसी के चक्कर में कि भाई उनका स्वास्थ्य कैसा है, अच्छा हुआ नहीं हुआ, कोई डॉक्टर देखे नहीं देखे, तब तक कभी बीच में आ जाएगा कि 1 लाख डलवाइए, 50,000 डालिए, नहीं तो पेशेंट ले जाइए। तो उस जो पैनिक है, उस पैनिक से मुक्ति सरकार ने दिला दी है कि जो पैनिक है हमको तुरंत हमारी पेमेंट ही है 60,000, 70,000, 80,000, और वो भी पूरे महीने के लिए, और 1 दिन के लिए हॉस्पिटल से फोन आएगा कि 4 बजे से पहले आप अगर नहीं डाल पाते हैं तो हमको इलाज आपका स्लो करना पड़ेगा या रोकना पड़ेगा। इस सारी समस्याओं के समाधान के लिए कौन है बधाई का पात्र? देखिए, इस सारी समस्याओं के समाधान के लिए हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने पूर्ण मनोयोग से शिक्षक हित में अपना काम कर दिखाया है। और जो कहा है कि इसके ऊपर हम विचार करेंगे, तो विचार न करके उसको लागू करके दिखा दिया कि सरकार जिस तरह की चीजें कहती है उसको करने का भरसक प्रयास करती है। चलिए, तो सरकार जो डबल इंजन की सरकार है, सबका साथ सबका विकास के साथ, जिस हिसाब से टीचरों
का जो उत्थान हुआ है, टीचर्स अपने बच्चों को पढ़ाने में जिस तरह से भार समझते थे, मेंटली एक प्रॉब्लम थी, अब आने वाले समय में वो प्रॉब्लम भी दूर होगी। और ऐसे में अब यहाँ ये पूरा जो कुनबा है, यहाँ कई टीचर हैं इस परिवार में और लोग लगन से और मेहनत से ही आगे बढ़े हैं। तो ऐसे में आपके बच्चे कहाँ हैं, जरा उनसे भी मैं बात करूंगा। बिटिया को बुलाइए जरा सा, बेटा इधर आना। ये देखिए, ये बिटिया है गायत्री राय जी की, और ये देखिए अभी ये स्टडी कर रही थी, इधर यहाँ पे स्टडी कर रही थी इस कमरे में बैठ के। तो आइए यहाँ आप बैठिए। नाम है आपका? मेरा नाम रचिता राय है। अच्छा, ये बताइए कि किस क्लास में पढ़ती हैं आप? मैं इस समय क्लास 9th में हूँ। 9th में है। तो विद्यालय जाती हैं? जी जी। टीचर्स कैसा व्यवहार करते हैं? काफी अच्छा, सब लोग बहुत सपोर्टिव है, फ्रेंडली हैं जी। और ज्यादा से ज्यादा हमें मतलब ज्ञान देने का ही प्रयास किया जाता है। आपके घर में तो ज्ञान का भंडार है। जी। तो खाना वाना भी बनाती हैं? कभी कभी मतलब हाँ, ट्राई जरूर करते हैं। हाँ, मम्मी पापा को तो ड्यूटी जाना होता होगा, तो आप कैसे अपने आप को? अब हर चीज तो ये लोग कर नहीं पाएंगे क्योंकि सब लोग बहुत ज्यादा ड्यूटी में ही रहता है। जी, मतलब आपस में मिलजुल के बना लेते हैं। जी। और अपनी ड्यूटी भी करते हैं। अच्छा, पढ़ लिख के क्या बनने का इरादा है? डॉक्टर्स। तो आपने देखा कि हम गायत्री राय, डॉक्टर गायत्री राय जी, शिल्पा राय जी और तमाम उनके परिवार से मिले, और मिलने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार की जो भी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटलीकरण किया जा रहा है और कैशलेस चिकित्सा से जहां अध्यापक ही नहीं, रसोइया, अनुदेशक और शिक्षा मित्र सभी को इसका लाभ मिल रहा है, इससे शिक्षकों के अंदर एक उत्साह है और आने वाले समय में ये शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम है। अखिलेश यादव, न्यूज़ टुडे 24। बने रहें ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।